स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो लेक्चर में हमने पॉलीमर में कंडेंसेशन पॉलीमर में नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 की बात कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिएस्टर्स। तो सबसे पहले पॉलिएस्टर्स क्या है? तो जनरली पॉलिएस्टर्स को बनाने के लिए हम किसे पॉलीमराइज करेंगे? तो पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल से इन्हें ऑब्टेन किया जाता है। किससे ऑब्टेन किया जाता है? ऑब्टेन बाय polymerization of dicarboxylic acid and diols, in short अल्कोहल एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इनके एग्जाम्पल्स में हमारे पास में है एक टेरिलिन। क्या है? टेरिलिन। एंड इसे हम डेक्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्रॉन भी कहते हैं। और दूसरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं ग्लिप्टल। ठीक है, मतलब आपके पास में पॉलिएस्टर में दो एग्जाम्पल है। वन इज टेरिलिन एंड सेकंड इज ग्लिप्टल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेरिलिन की। तो टेरिलिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टेरिलिन जो वर्ड आया है ना, टेरिलिन वर्ड यूज्ड फॉर टेरेप्थेलिक एसिड। आप यहाँ पे याद रखें कि टेरिलिन में जो टेरी वर्ड है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि टेरी वर्ड है, इट इज यूज्ड फॉर द टेरेप्थेलिक एसिड। किसके लिए? टेरेप्थेलिक एसिड के लिए इसे यूज़ किया जाता है, ताकि आपको याद रहे कि इसमें कौन सा एसिड यूज़ किया जा रहा है। टेरेप्थेलिक एसिड के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो टेरेप्थेलिक एसिड होता है वो आपका कैसा दिखाई देता है? टेरेप्थेलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है OH, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग एंड C डबल बॉन्ड OH, मतलब 1,4 पोजीशन पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है। राइट। तो जब इस टेरेप्थेलिक एसिड को हम ग्लाइकोल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है कि एसिड और अल्कोहल की जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है? एस्टरिफिकेशन होता है। अब यहाँ पे हम इसको डिटेल में लिख लेते हैं कि सपोज कि मेरे पास में यहाँ पे है OH, C डबल बॉन्ड O, ये आया आपका C डबल बॉन्ड O, OH, ये आपका टेरेप्थेलिक एसिड हो गया। ग्लाइकोल है तो ग्लाइकोल में हम इसे HOCH2 होल ट्वाइस OH ऐसे लिखेंगे। राइट। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इस वाले एरिया से हमें OH रिमूव करना है। यहाँ वाले एरिया से, मतलब अगर मैं देखूँ कि इधर एक और यूनिट आ जाए और इधर एक और यूनिट, क्योंकि पॉलीमराइज कर रहे हैं हम, और यहाँ से मिडिल से भी आपको क्या करना है? H2O को रिमूव करना है। राइट। तो यहाँ पे मेरे पास में n नंबर ऑफ H2O निकलेंगे। H2O निकल गए मेरे पास में और एस्टरिफिकेशन हुआ, और यहाँ पे मेरे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? आपको यहाँ पे इधर से मैंने एक OH, मतलब ये दूसरी वाली यूनिट के साथ में मिलेगा, उसके H से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से H मतलब दूसरे वाले एसिड वाले मॉलिक्यूल से जुड़ेगा और OH उसका रिमूव होगा, तो यहाँ से आपके पास में वाटर निकलेगा। तो ओवरऑल आपके पास में यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है आपका C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल गया है तो सिर्फ ऑक्सीजन बचा है। देन CH2 होल ट्वाइस O। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन गया? ये हमारे पास में आ गया है टेरिलिन। किसका है ये पॉलीमर? ये है आपका पॉलीमर टेरेप्थेलिक एसिड का और ग्लाइकोल का। सेकेंड था हमारे पास में ग्लिप्टल। तो अब हम बात करते हैं ग्लिप्टल की। अब देखो, ये जो ग्लिप्टल है, ये ग्लिप्टल आपका यहाँ पे मेरे पास में थैलिक एसिड और ग्लाइकोल का पॉलीमर होगा, क्योंकि पॉलिएस्टर आपकी क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायल्स के पॉलीमर्स होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में इनके मोनोमर्स क्या होंगे? इनके मोनोमर्स हैं हमारे पास में थैलिक एसिड होगा और आपका ग्लाइकोल होगा। ये है इनके क्या है? मोनोमर्स होंगे।
अब थैलिक एसिड क्या है, जब 1-2 पोजीशन पे हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, C डबल बॉन्ड O OH, अगेन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, बेंजीन रिंग। ओके, ग्लाइकोल आया, ग्लाइकोल में OH, यहाँ से CH2 होल ट्वाइस OH। पॉलीमराइजेशन हुआ तो अगेन यहाँ पे हमें क्या n नंबर यूनिट ही लेके चलना है। तो पॉलीमराइजेशन करवाने पर मेरे पास में यहाँ से एसिड वाले पार्ट से OH, ग्लाइकोल मतलब आपका जो अल्कोहल वाला पार्ट है वहाँ से H निकालेंगे। इधर मेरे पास में यहाँ से OH और इधर से H निकालना है। ध्यान रखें कि यहाँ पे O और यहाँ पे H लिख लें आप, ज़्यादा सही रहेगा। H निकलेगा, माइनस H2O करोगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा C डबल बॉन्ड O रिंग, सॉरी C डबल बॉन्ड O, देन मेरे पास में यहाँ पे इस तरीके से बेंजीन रिंग मिल जाएगी। ये आगे किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका जुड़ा हुआ रहेगा C डबल बॉन्ड O से। ये O आया, यहाँ पे मेरे पास में CH2 होल ट्वाइस O एंड ये N नंबर आ जाएगा। सो ये जो बना है मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा पॉलीमर्स। कौन सा वाला पॉलीमर, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लिप्टल बोल देंगे। तो ये ग्लिप्टल हुआ, ये इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, राइट। तो ये हमारा मिला ग्लिप्टल। अब ग्लिप्टल के अगर हम यूज़ की बात करें तो यूजेस ऑफ ग्लिप्टल क्या हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे पेंट्स बनाने में इनका यूज़ किया जा सकता है। तो ग्लिप्टल इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पेंट्स, राइट। टेरिलिन के यूज़ की अगर हम बात करें तो टेरिलिन का यूज़ क्या हो सकता है, टेरिलिन के लिए हमें टेरिलिन यूज्ड क्या होगा, टेरिलिन का यूज़ होगा यहाँ पे मेरे पास में कॉटन एंड वूल को स्ट्रेन देने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है ना। तो ये ऐसे जैसे कि आपका कॉटन हो गया, तो कॉटन जनरली आपका क्या होता है, काफ़ी वीक होता है। तो ये स्ट्रेन देता है किसको, कॉटन, मतलब आप बोल सकते हैं कि कॉटन को स्ट्रेंथ देगा, तो कॉटन को स्ट्रेंथ देगा तो ब्लेंड विथ कॉटन एंड वूल टू गिव देम स्ट्रेंथ। आप यहाँ पे इसका यूज लिख सकते हो, ब्लेंड विद कॉटन एंड वूल टू गिव देम स्ट्रेंथ। और हमने जो दोनों पॉलिस्टर पढ़े हैं, ग्लिप्टल एंड टेरिलिन, ये दोनों के दोनों ही हमारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो आपको नायलॉन 6 के साथ ही मैंने इसलिए यहाँ पे पढ़ा दिया है क्योंकि ये हमारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए उसी के एग्जाम्पल के साथ में हमें याद रखने में आसानी होगी। बायोडिग्रेडेबल पॉलिस्टर, या हम बोल सकते हैं कि ये पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है।